एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक ने यस बैंक को बचाया था या खुद को बचाया था, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से यस बैंक का क्राइसिस आया और यस बैंक धीरे धीरे यस बैंक पे जो आरबीआई ने बैन लगा दिया था कि आप 50,000 से ज्यादा डिपॉजिटर पैसा नहीं निकाल सकते, तो पहले ही लोगों ने पीएमसी बैंक का एक घोटाला देखा था जिसमें 10,500 करोड़ के तकरीबन डिपॉजिटर का पैसा डिपॉजिट था और वो कॉर्पोरेटिव बैंक होने की वजह से वो डूब गया। मतलब एक कह सकते हैं कि वाधवा ग्रुप को उन्होंने पैसा दे दिया था, मतलब जो भी 40% जो डिपॉजिट का अमाउंट था, कुछ तकरीबन 4,500 करोड़, और वो डिफॉल्ट कर गए। उसके वजह से उन्होंने डिपॉजिट का पैसा नहीं दे पाया। तो एक तो ये फ्रॉड का क्लियर कट सेंटीमेंट था। ये तो कॉर्पोरेटिव बैंक की बात होगी, और कॉर्पोरेटिव बैंक अगर इस तरीके से बंद हो जाते हैं और बाद में अगर प्राइवेट बैंक, अगर यस बैंक की सिचुएशन भी अगर वैसी हो जाए, तो लोग जितने भी डिपॉजिटर्स हैं, जितने भी लोग बैंक में पैसा रखते हैं, उनका जो भरोसा है वो बैंकिंग सिस्टम से उठ जाता। मतलब वो बैंक में पैसे रखना अवॉइड करते। अगर वो बैंक में पैसा रखते हैं तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आज के दिन अगर कोई भी बैंक अगर बंद होती है तो आप 5 लाख रुपए तक ही आप एलिजिबल हो लेने के। मतलब सपोजेड अगर मैंने किसी बैंक में 10, वो प्राइवेट बैंक हो, कॉर्पोरेटिव बैंक हो या वो पब्लिक लिमिटेड बैंक हो, अगर मैं किसी भी बैंक में अगर मैंने 10 लाख रुपए रखे हैं या 50 लाख रुपए रखे हैं और वो बैंक का डिफॉल्ट हो जाता है, तो मैं मैक्सिमम 10% और विच एवर इज हायर, मतलब 5 लाख रुपए, मुझे 5 लाख रुपए तक ही मिल सकते हैं। बाकी के मैंने अगर 50 लाख रुपए रखे तो मेरे 45 लाख रुपए मुझे नहीं मिलेंगे। इसके पहले वो जो रूल था वो 1 लाख रुपए का था, अभी गवर्नमेंट ने उसको 5 लाख रुपया किया है। अगर इस तरीके से यस बैंक भी अगर बंद हो जाती तो लोग जो पैसा है वो बैंकिंग सिस्टम में रखना ही बंद कर देते। मतलब बैंक में पैसा अगर रखना बंद कर देते तो जितनी भी कंपनीज हैं अगर उनको डे टू डे खर्चे के लिए अगर पैसा चाहिए तो वो बैंक से अप्रोच नहीं कर सकते थे, क्योंकि बैंक के पास ही पैसा नहीं होता। लोगों ने बैंक पे पैसा डिपॉजिट ही नहीं किया होता। जिनको भी कुछ भी लेना होता वो पैसा घर पे कैश रखते हैं, और कैश रखने की वजह से बैंक में और इकोनॉमी में वो पैसा नहीं आ पाता और वो इकोनॉमी वापस चल नहीं पाती। क्योंकि जैसे कि मैंने 1 लाख रुपया अर्न किया और मैंने बैंक में रखा है वो 1 लाख रुपया, और मैं उसको प्रॉपरली विड्रॉल करता हूँ 10,000 5,000, तो बैंक जो बाकी का पैसा है वो कहीं ना कहीं एक लोन पे देती है या शॉर्ट टर्म लोन देती है, मतलब मनी मार्केट में इन्फ्लो करती है, मतलब बैंक में उसको पैसे को यूज करती होती है। तो उस तरीके से बैंक को इंटरेस्ट आता रहता है। अगर मैं पैसा पूरा मैं अगर अपना घर पे ही रखता हूँ 1 लाख रुपए सपोज दैट, तो फिर बैंक में अगर पैसे नहीं आएंगे तो बैंक बिजनेस को पैसा नहीं देगी और बिजनेस रन नहीं होंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी का पूरा जो पहिया है वो बंद हो जाएगा। एक बहुत बड़ा फियर अगर आ जाता यस बैंक में अगर बंद हो जाता, इसीलिए आरबीआई ने, गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी इनिशिएटिव लिया कि जल्द से जल्द यस बैंक को सपोर्ट करें, और वहां पे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक ने इन्वेस्टमेंट किया कि अगर लोग प्राइवेट बैंक के ऊपर भी सही भरोसा अगर उठ जाए और लोग भागने लगते अगर प्राइवेट बैंक के पास कि हमारा पैसा विड्रॉल मतलब विड्रॉल करने के लिए, तो यस बैंक, तो जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसी और ये सब भी पैसा नहीं दे पाते एट अ टाइम अगर लोग एक ही साथ जाके मांगने लगे। तो अगर आज हम बात करें तो सबसे जो ज्यादा डिपॉजिट है इंडिया में वो है एसबीआई के पास, तकरीबन 32 लाख करोड़ डिपॉजिट का अमाउंट डिपॉजिट है एसबीआई में। बाद में है एचडीएफसी बैंक जिसमें 11,000 करोड़ लोगों का डिपॉजिट है। बाद में है 7 लाख करोड़ आईसीआईसीआई बैंक में डिपॉजिट है। अभी ये तो बात हो गई डिपॉजिट की। इसमें हम बात करें तो जो एचडीएफसी बैंक है वो सबसे बड़ा बैंक है आज इंडिया का। मगर ये चीज एक समझने की है कि एसबीआई जो 32 लाख करोड़ डिपॉजिट है एसबीआई के पास, उसके बाद भी जो 11 लाख करोड़ डिपॉजिट है एचडीएफसी के पास, फिर भी एचडीएफसी एसबीआई से बड़ा कैसे? अगर ये आपको जानना है तो प्लीज हमें कमेंट करें, हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से एसबीआई छोटा बैंक है कंपेयर टू एचडीएफसी ज्यादा डिपॉजिट होने के बाद भी। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें कि अभी यस बैंक के अंदर कौन कौन से जो बैंक है और कौन कौन से लोगों ने अपने ज्यादा स्टेक्स है, आपको चेक कर सकते हैं। अभी आप होल्डिंग चेक कर सकते हैं इसमें कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। अभी यस बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे ज़्यादा स्टेक है अभी यस बैंक में, तकरीबन 30% तक का जो शेयर है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है। बायट्री इंडिया होल्डिंग लिमिटेड, ये फॉरेन की कंपनी है अमेरिका की, जिसका 7.48% अभी स्टेक है यस बैंक में। तकरीबन 2,500 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया था एफपीओ में, जब 15,000 करोड़ के लिए यस बैंक ने अपना एफपीओ लाया था। उसके बाद एसबीआई कैपिटल, एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, सब लोग ने अपना इसमें स्टेक लिया हुआ है। हम लोग लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहे हैं जो अभी
जो अभी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। आप इसको स्टॉप करके वीडियो चेक कर सकते हैं अच्छी तरह। अगर हम बात करें तो SBI, HDFC और ICICI बैंक और LIC होल्डिंग फाइनेंस ने भी कुछ ना कुछ अपने शेयर्स, कुछ ना कुछ होल्डिंग्स खरीदा यस बैंक में और यस बैंक को बचाया। तो एक्चुअली में उन्होंने यस बैंक को नहीं बचाया, उन्होंने अपने आप को बचाया है। अगर प्राइवेट बैंक अगर ऐसे बंद होने लगते तो लोगों का रश लग जाता बैंक के सामने अपने पैसे निकालने के लिए और बैंकिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता। तो उन्होंने यस बैंक को बचा के एक अपने आप को ही बचाया है। अगर हम आपको थोड़ा सा भी अपडेट कर पा रहे हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, फाइनेंस के बारे में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार।